अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर शादिब। मैं आपको बताऊँगा एस्ट्रोलॉजी के बारे में। एस्ट्रोलॉजी होती क्या है? आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ से आपका कंप्लीट बर्थ चार्ट बनता है। फिर इसकी प्लैनेटरी पोजीशन की कैलकुलेशन करके ही आपका कंप्लीट बर्थ चार्ट बनेगा। फिर आपको आगे कंसल्टेशन की जाती है। लेकिन मैं इसके साथ एक चीज़ ये बताऊँगा, देखें, एरीज़ से लेकर पाइसेस तक 12 बुर्ज तो होते हैं, लेकिन इनके अपने लगन लॉट प्लैनेट भी होते हैं। आप इसके बारे में भी ज़रूर स्टडी करें, क्योंकि ट्रांज़िट के अंदर इनका बहुत बड़ा असर होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे एरीज़ का, स्कॉर्पियो का होता है मार्स, टॉरस का और लिब्रा का होती है वीनस। ऐसे जेमिनी का और विर्गो का जो होता है वो होता है मरकरी। अच्छा, कैंसर का एक लॉर्ड होता है, उसका होता है मून। लियो का भी एक ही लॉर्ड होता है, वो होता है सन। सैजिटेरियस और पाइसेस के जो होता है वो होता है जुपिटर। कैप्रिकॉर्न का और एक्वेरियस का होता है सैटर्न। ये प्लैनेटरी पोजीशन है, सही है। अच्छा, इसी के साथ राहु और केतु का कोई अपना घर नहीं होता, कोई अपना हाउस नहीं होता। वो जिसके ज़ाइचे में बैठ जाते हैं, अच्छी पोजीशन पे बैठेंगे तो उनको नीचे से ऊपर तक ले जाते हैं, बहुत उरूज पे ले जाते हैं। और अगर पोजीशन खराब होगी, भले उरूज पे उनका टाइम चल रहा हो, एकदम ज़वाल की तरफ लेकर चले जाता है। अच्छा, इसी के साथ-साथ मैं आपको बताता चलूँगा, 2 ग्रुप होते हैं, ठीक है? सन ग्रुप होता है और एक सैटर्न ग्रुप होता है। सन ग्रुप के अंदर जो आता है सन, मार्स, जुपिटर, मून, ये इसके योग कारक प्लैनेट कह लें, कारक प्लैनेट कह लें, और ये सन ग्रुप में आता है। सैटर्न ग्रुप में आता है वीनस, सैटर्न, मरकरी और राहु केतु भी कहते हैं। लेकिन सर, राहु केतु मैंने जैसे आपको बताया है कि ये इनका कोई ना शैडो, ये शैडो प्लैनेट होते हैं, कोई प्लैनेट नहीं है ये। अच्छा, इन दोनों का काम अलग-अलग है। जैसे वीनस का काम है आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आना और लग्ज़री लेकर आना। जुपिटर का भी काम यही है, जो खुशियाँ, बिज़नेस, पैसा लेकर आना, लेकिन दोनों अलग-अलग ग्रुप में आते हैं। या अगर सैटर्न ग्रुप होगा तो उसको उसी के हिसाब से फ़ायदा देगा, अगर मार्स मार्स ग्रुप या सन ग्रुप होगा तो उसी को उसके हिसाब से फ़ायदा देगा। तो देखें, पहले तो आप कौन से ग्रुप के हैं? आप सैटर्न ग्रुप के हैं या मार्स ग्रुप के हैं, सन के हैं या जुपिटर, मतलब कि सारे अलग-अलग प्लैनेट की पोज़ीशन होती है, उसके साथ इन सबको मैच किया जाता है, फिर पता चलता है। जैसे सन का काम है लीडरशिप क्वालिटी, वो बादशाह है, ठीक है? लीडरशिप इनके अंदर क्वालिटी होगी बाय बर्थ। ये अगर जैसे थर्ड हाउस में बैठ जाता है तो दैट्स द थिंग, ये किसी से भी बात करेंगे तो लीड करके बात करेंगे, सर के ऊपर सब बैठा हुआ होगा, बहुत ज़्यादा हाई एटीट्यूड होगा। ऐसे ही मार्स का भी है। अगर मार्स अगर सर के ऊपर बैठा होगा तो आप देखिएगा, इनके जो एटीट्यूड होंगे वो हर किसी के साथ हजम नहीं कर पाएंगे। अगर ये भी थर्ड हाउस में होगा, लेकिन क्या वो लीडरशिप क्वालिटी नहीं होगी, उसको बहुत जल्दी गुस्सा आएगा कम्युनिकेशन करने में और लड़ाई झगड़े पे उतर आएगा। ऐसी वीनस अगर आपके सर के ऊपर बैठी हुई तो आप बहुत खूबसूरत इंसान होंगे, आपका रंग भी बहुत ज़्यादा साफ होगा और ब्यूटी के हिसाब से आपके अंदर, जिसे बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा निखार होगा, अट्रैक्शन होगी। ऐसी सन अगर सैटर्न बैठेगा तो आप देखिएगा, जिसके जायचे के अंदर सैटर्न सर के ऊपर होगा तो वो बहुत ज़्यादा जो है, जिसे बोलते हैं कि ये कमज़ोर तरीन लोगों के बड़ा, जिसे बोलते हैं ना, ब्लेसिंग रखने वाला हाथ होगा, बहुत ज़्यादा एहसास करने वाला इंसान होगा। जैसे मरकरी जो है, अगर किसी के सर के ऊपर बैठा हुआ है या पोजीशन अच्छी बैठा हुआ है, क्योंकि मरकरी को लिया जाता है कम्युनिकेशन का लॉर्ड है ये, कम्युनिकेशन का मालिक है, बैंकिंग से रिलेटेड भी होता है। लेकिन खैर, मैं फ़िलहाल आपको ये बता रहा हूँ, अगर किसी के सर के ऊपर बैठा हुआ होगा तो बहुत वो इंटेलिजेंट होगा, बहुत ज़्यादा समझदार होगा और इसके मशवरे पे इंसान को चलना भी चाहिए। ऐसे ही रह गया मून, अगर मून किसी के सर के ऊपर बैठ जाता है तो वो भी बहुत ज़्यादा, जिसे बोलते हैं, ये खूबसूरत भी होगा, इंटेलिजेंट भी होगा, लेकिन उसके साथ आपको जो है ना, जैसे बोलते हैं ना, माँ की मोहब्बत, माँ की ममता आ रही है। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि आपने देखा होगा, कुछ आपके ऐसे दोस्त होंगे जिनके बगैर आप रह नहीं सकते। जब मून अगर सर के ऊपर बैठ जाता है तो पोजीशन ऐसी कर देता है, माँ की ममता की तरह निकल के चीज़ें आ रही होती हैं। उनकी सिक्स सेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी, उनके ख्वाब भी बहुत रियल होंगे। दूसरी बात है कि सब कहते हैं ना कि चढ़ता हुआ चाँद हो या उतरता हुआ चाँद, जैसे ही असर करेगा इनके ऊपर भी वैसे ही बहुत ज़्यादा असर करेगा। तो इनको थोड़ा अपने गुस्से पे, जज़्बातों पे कंट्रोल रखना चाहिए और ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। अगर ये ज़्यादा सोचेंगे तो इनकी खुद की हेल्थ मेंटली तौर पे कमज़ोर भी हो रही होती है। ज़रूरी नहीं है, अगर एक्ज़ॉल्टेड पोज़ीशन में होगा तो बहुत ज़्यादा शानदार होगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप अपना कंप्लीट बर्थ चार्ट चेक कराएँगे तो फिर आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता चलेगा। थैंक यू।